अगर मैं आपसे कहूं कि एक भूले हुए जंगल की गहराइयों में एक प्राचीन मंदिर मौजूद है जहां जाने से इंसान डरते हैं, न इसलिए कि वहां भूत हैं और न इसलिए कि वहां अंधेरा है, बल्कि इसलिए कि उस मंदिर की रखवाली एक रहस्यमयी औरत करती है। एक ऐसी औरत जो असल में इंसान नहीं है, जो किसी भी वक्त एक खौफनाक सांप में बदल सकती है, और जो भी उस मंदिर के नीचे छिपे खजाने को चुराने की कोशिश करता है वो कभी वापस नहीं लौटता। ये कहानी है मोहब्बत की, धोखे की और एक नागिन के खौफनाक इंतकाम की। सदियों पहले एक खामोश गांव के पास एक घना जंगल था। गांव के लोग सरगोशियों में एक ऐसे ममनुआ जंगल का जिक्र करते थे जहां सूरज ढलने के बाद कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। उसी जंगल की गहराई में एक रहस्यमयी मंदिर खड़ा था जो गांव से भी ज्यादा पुराना था। उसकी दीवारों पर काई जमी हुई थी और उसके स्तंभों पर सांपों की अजीबोगरीब तस्वीरें बनी हुई थीं। रिवायतों के मुताबिक उस मंदिर के नीचे एक मुकद्दस खजाना छिपा हुआ था जिसे नाग मणि कहा जाता था, एक ताकतवर जवाहर जिसकी हिफाजत एक खतरनाक नागिन करती थी। बहुत से लालची लोग उस खजाने को तलाश करने गए, मगर कोई भी जिंदा वापस नहीं आया। उसी गांव में एक नौजवान रहता था जिसका नाम अर्जुन था। वो एक बहादुर और तजस्सुस रखने वाला लड़का था जो गांव वालों की खौफनाक कहानियों पर पूरी तरह यकीन नहीं करता था। उसके नज़र में ये बस पुरानी कहानियां थीं जो लोगों को डराने के लिए बनाई गई थीं। मगर एक रात जब उसने एक बूढ़े आदमी से दोबारा उस मंदिर और खजाने की कहानी सुनी तो उसके दिमाग में एक ख्याल पैदा हुआ, क्या होगा अगर खजाना सच में मौजूद हो और अब तक किसी में उसे ढूंढने की हिम्मत ही ना हुई हो। यह ख्याल उसके दिल और दिमाग से निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था। आखिरकार एक चांदनी रात अर्जुन ने एक ऐसा फैसला कर लिया जो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाला था। वो उस ममनुआ जंगल में जाएगा। जंगल बेहद खामोश था जब अर्जुन लंबे पुराने दरख्तों के बीच से गुजरता हुआ अंदर की तरफ बढ़ रहा था। चांद की हल्की रोशनी दरख्तों की घनी शाखों की वजह से जमीन तक मुश्किल से पहुंच रही थी। हवा पत्तों के बीच सरसराहट पैदा कर रही थी, जैसे जंगल खुद उसे वापस लौट जाने की चेतावनी दे रहा हो। मगर अर्जुन चलता रहा। लगभग 1 घंटे बाद उसे दरख्तों के बीच एक बहुत बड़ी पत्थर की इमारत दिखाई दी, वही मंदिर जिसका जिक्र कहानियों में किया जाता था। उस पल उसे एहसास हुआ कि गांव वालों की कहानियां शायद सच थीं। मंदिर बहुत पुराना लग रहा था। उसकी दीवारों पर काई जमी हुई थी और स्तंभों पर सांपों की तस्वीरें बनी हुई थीं जो एक दूसरे के चारों तरफ लिपटी हुई थीं। आसपास की हवा अजीब और भारी महसूस हो रही थी। अर्जुन ने धीरे से मंदिर का बड़ा लकड़ी का दरवाजा धक्का देकर खोला जो खामोशी में चरमराहट की आवाज के साथ खुल गया। अंदर पूरी तरह अंधेरा था। अचानक जमीन के नीचे से हल्की सी सुनहरी रोशनी दिखाई देने लगी। अर्जुन उस रोशनी की तरफ बढ़ा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। मगर जैसे ही वो मंदिर के बीच में पहुंचा उसे अपने पीछे एक डरावनी आवाज सुनाई दी, एक सांप की सरसराहट। अर्जुन धीरे धीरे मुड़ा और जो मंजर उसने देखा उसने उसके जिस्म में खौफ की लहर दौड़ा दी। उसके पीछे एक बहुत बड़ा काला सांप खड़ा था जिसकी आंखें लाल रोशनी से चमक रही थीं और उसका फन ऊंचा उठा हुआ था। वो सांप सीधे अर्जुन की आंखों में देख रहा था। अर्जुन डर से जम गया, मगर उसी पल कुछ हैरान कर देने वाला हुआ। सांप का जिस्म अजीब सी रोशनी में चमकने लगा और उसकी शक्ल बदलने लगी। कुछ लम्हों बाद वो बड़ा सांप गायब हो गया और उसकी जगह एक औरत खड़ी थी, एक बेहद खूबसूरत औरत जिसके लंबे काले बाल और रहस्यमयी चमकती आंखें थीं। उसने अर्जुन को सुकून से देखा और धीमी मगर ताकतवर आवाज में कहा, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था इंसान। अर्जुन ने हिम्मत करके पूछा कि वो कौन है। औरत उसके करीब आई और बोली, मेरा नाम निशा है, मैं इस मंदिर की रखवाली करती हूं। उस पल अर्जुन को एहसास हुआ कि गांव वालों की कहानियां सच थीं। वो एक नागिन थी। मगर हैरानी की बात यह थी कि उसकी आंखों में गुस्से के बजाय गहरी उदासी थी। उसने अर्जुन से कहा कि अगर वो अभी यहां से चला जाए तो वो उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगी। मगर अर्जुन नहीं भागा। उसने उससे पूछा कि वो इस मंदिर की रखवाली क्यों कर रही है। सदियों में शायद पहली बार किसी इंसान ने उसकी कहानी जानने की कोशिश की थी। निशा ने धीरे से मंदिर के नीचे चमकते खजाने की तरफ देखा और बताया कि बहुत समय पहले वो यहां अकेली नहीं थी। उसके साथ उसका महबूब नाग भी था जो उस मुकद्दस नाग मणि की हिफाजत करता था। मगर सदियों पहले लालची इंसानों को उस खजाने का राज पता चल गया और उन्होंने मंदिर पर हमला कर दिया। उस लड़ाई में उसका महबूब नाग मारा गया। उसी दिन से निशा ने कसम खा ली कि वो हमेशा इस मंदिर और खजाने की हिफाजत करेगी और कभी किसी इंसान पर भरोसा नहीं करेगी। मगर अर्जुन में कुछ अलग था। दिन हफ्तों में बदल गए। अर्जुन बार बार मंदिर आने लगा,
धीरे धीरे एक इंसान और नागिन के बीच का फासला कम होने लगा। वो घंटों बातें करते, कहानियां सुनाते और अनजाने में एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे। मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक जालिम खजाना तलाश करने वाला आदमी जिसका नाम विक्रम था, गांव में पहुंचा। उसे नागमणि की खबर मिल चुकी थी। उसने चुपके से अर्जुन का पीछा किया और जल्द ही मंदिर, खजाने और नागिन का राज जान लिया। एक रात जब अर्जुन और निशा चांदनी में मंदिर के बाहर खड़े बातें कर रहे थे तो अचानक जंगल में मशालों की रोशनी फैल गई। विक्रम और उसके आदमी अंधेरे से बाहर आए और उन्होंने मंदिर को घेर लिया। विक्रम मुस्कुराकर बोला कि कहानियां सच थीं। इससे पहले कि अर्जुन कुछ कर पाता, विक्रम के आदमियों ने तीर चलाना शुरू कर दिए। हर तरफ अफरा तफरी मच गई। अर्जुन ने निशा को बचाने की कोशिश की, मगर विक्रम ने खंजर से वार किया और अर्जुन जमीन पर गिर गया। निशा चीख उठी। उसी पल उसके अंदर कुछ टूट गया। उसकी आंखें खून की तरह लाल हो गईं और उसका जिस्म एक डरावने विशाल सांप में बदल गया। जंगल चीखों से गूंज उठा जब नागिन ने अपने गुस्से का तूफान बर्पा कर दिया। उसने विक्रम के आदमियों को एक एक करके खत्म कर दिया, मगर विक्रम अंधेरे में भागने में कामयाब हो गया। अर्जुन निशा की बाहों में दम तोड़ रहा था। अपनी आखिरी सांस में उसने धीरे से कहा कि वो इंतकाम ना ले। फिर वो हमेशा के लिए खामोश हो गया। उसी पल निशा की मोहब्बत जलते हुए इंतकाम में बदल गई। साल गुजर गए और गांव के लोग एक रहस्यमयी नागिन की खौफनाक कहानियां सुनाने लगे, जो रात के अंधेरे में निकलती और जालिम लोगों को सजा देती थी। मगर निशा के दिल में सिर्फ एक इंतजार था, विक्रम का। और एक तूफानी रात विक्रम फिर मंदिर में आया, ये सोचकर कि नागिन जा चुकी है और अब खजाना उसका है। मगर जैसे ही वो मंदिर के अंदर दाखिल हुआ, अंधेरे से एक आवाज आई, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। निशा सामने आई। उसकी आंखों में इंतकाम की आग जल रही थी। इस बार विक्रम के बचने का कोई रास्ता नहीं था। सुबह होने तक नागिन के इंतकाम की कहानी पूरी हो चुकी थी, मगर इंतकाम के बाद भी उसका दिल खाली था, क्योंकि कुछ जख्म कभी नहीं भरते। और आज भी उस खामोश जंगल की गहराइयों में वो तन्हा नागिन अपने खोए हुए प्यार को याद करती है।